हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीसेंट सेशन के अंदर किस तरीके से स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आई, किस तरीके से शेयर्स बढ़े या गिरे एंड ओवरऑल क्या रहा, ताकि आप एक्सपेक्ट कर पाओ कि नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर किस तरीके से आगे मूवमेंट आ सकती है, कौन से शेयर्स में आप पैसे लगाने की सोच सकते हो। सबसे पहले एनएमडीसी का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.81% बढ़ा है, क्योंकि लंप ओट्स और लंप फाइन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से उनका एक सेंटीमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव बना एंड शेयर के प्राइस में 2.81% की बढ़ोतरी एक दिन के अंदर हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें कि 2023 में कंपनी की प्रोजेक्शन वो भी 18% से बढ़ी है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड उससे एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता है 2.81% एक दिन के अंदर, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट है एलेंबिक फार्मा का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3.47% बढ़ा है, क्योंकि कंपनी ने बताया कि उनको 196 ANDA अप्रूवल्स मिले हैं US FDA की तरफ से उनके कुछ फाइनल या टेंटेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, जो उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक क्रिएट करे थे। तो कुछ बन गए थे, कुछ टेंटेटिव है, उनके लिए उनको 196 ANDA अप्रूवल्स मिले US FDA की वजह से की तरफ से। तो ये काफी अच्छी न्यूज है, जिसकी वजह से एक सेंटीमेंट अच्छा बना एंड शेयर 3.47% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है VST इंडस्ट्रीज का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 20% बढ़ गया एंड उसके अंदर अपर सर्किट लग गया, क्योंकि एक न्यूज काफी वायरल हुई कि उनके ब्लॉक डील के अंदर ऑलमोस्ट 4% शेयर्स डील हुए हैं, जिससे सेंटीमेंट पॉजिटिव बना एंड शेयर 20% एक दिन के अंदर बढ़ गया। नेक्स्ट है गेल इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1.44% गिर गया, क्योंकि जो स्टॉक रेटिंग फर्म है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया और एक ओवरऑल इस बेसिस पे करा कि जो गैस की डिमांड पे जो नेगेटिव आउटलुक बन रहा है, एक वो रीजन रहा। दूसरा क्या रहा कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके से कंपनी के शेयर में जो ऑप्टिमिज्म है वो उसको मैच नहीं कर रहे, कि शेयर को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है उससे कंपनी के फंडामेंटल्स मैच नहीं कर रहे। तो इस सबको देखते हुए जो स्टॉक रेटिंग कंपनी है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। ऑब्वियसली इससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है एंड शेयर 1.44% गिर गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 20% बढ़ गया, उसमें अपर सर्किट लग गया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उनके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स में 3300 करोड़ रुपीस से सब्सक्रिप्शन ली है। तो ऑब्वियसली रिलायंस किसी कंपनी के अंदर एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे सेंटीमेंट अच्छा बनेगा ही। आलोक इंडस्ट्रीज इन इटसेल्फ इज अ वेरी एस्टैब्लिश कंपनी, तो उससे सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव बना एंड शेयर 20% एक दिन के अंदर बढ़ गया। मतलब दो कंपनीज के एक ही दिन के अंदर 20% बढ़ना, अमेजिंग। नेक्स्ट है वोडाफोन इंडिया का शेयर वैसे तो कुछ टाइम से बढ़ ही रहा था, बट लास्ट सेशन के अंदर 5.59% गिर गया, क्योंकि अभी एक रूमर चल रहा था कि वोडाफोन इंडिया स्टारलिंक, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके साथ मर्ज करके कुछ अपनी इंडिया में सर्विसेज को मैनेज करेंगे। अब इलॉन मस्क की खुद की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, स्टारलिंक की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। जो वो स्टारलिंक, मैं आपको बताया दूँ फिर भी क्या है। इलॉन मस्क ने एक प्रोडक्ट क्रिएट करा है, स्टारलिंक उसकी कंपनी, उसके अंडर, जिससे वो एक सैटेलाइट वाईफाई है। मतलब आप उसको किसी भी एक ओपन एरिया के अंदर रख दो और उसको खोल दो, सैटेलाइट से डायरेक्टली वो सिग्नल्स कैप्चर करेगा एंड आपके पास वाईफाई आ जाएगा, कोई वायर्स की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो एक ओवरऑल क्यों अगर वोडाफोन इंडिया उससे टाइप करती तो मे बी वो ग्रो कर पाती, जो उनको टफ कंपटीशन मिल रहा है जियो और एयरटेल से, तो क्या पता वो उसको बीट कर पाते। तो इससे एक सेंटीमेंट अच्छा बन रहा था, बट जैसे ही कंपनी ने डिनाई करा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, शेयर 5.59% गिर गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.88% गिर गया, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस करा कि उनकी दिसंबर 2023 में दिसंबर 2022 के मुकाबले 10% कम सेल्स हुई है। मतलब उन्होंने दिसंबर 2022 में बेची थी 17,112 यूनिट्स एंड दिसंबर 2023 में बेची है 15,323 यूनिट्स। अब इससे सेंटीमेंट ऑब्वियसली नेगेटिव बनेगा एंड शेयर 10% गिर गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है बजेल प्रोजेक्ट्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5% गिर गया, 5% इन वन डे, क्योंकि एक कंपनी है इनाम AMC, उन्होंने उसके अंदर अपना स्टेक बेच दिया, सेंटीमेंट नेगेटिव बना, शेयर 5% एक दिन के अंदर गिर गया। नेक्स्ट है कोल इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.61% बढ़ गया, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस करा या रिपोर्ट करा कि उनकी जो प्रोडक्शन थी वो दिसंबर के अंदर 8.2% से बढ़ गई एंड टोटल उन्होंने 71.9 मिलियन टन की प्रोडक्शन करी है। अब इससे एक सेंटीमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव बना। मैं बार बार सेंटीमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, बट ऑल इन ऑल मार्केट को अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, सबसे ऊपर है
ऑपरेटर, जो मार्केट को ऑपरेट करे, जो मार्केट को चला रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। उसके बाद अगर कुछ मार्केट चलाता है तो दैट इज द मार्केट सेंटीमेंट, दैट इज व्हाई आई रिपीट अगेन एंड अगेन मार्केट सेंटीमेंट। सो इससे मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव बना इस न्यूज से, एंड कोल इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर बढ़ गया 2.61% एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1.5% गिर गया क्योंकि इनको एक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला 447.5 करोड़ रुपीस के जीएसटी सबमिट करने के लिए। सेंटीमेंट नेगेटिव बना एंड शेयर गिर गया। सो दैट वाज ऑल फॉर लास्ट सेशन। नेक्स्ट वाली वीडियो में सेम हम आएंगे कुछ और नए शेयर्स के साथ, एंड मैंने आपको पहले भी बोला है, इफ यू वांट समथिंग एल्स कि आपको डेली जैसे एक शेयर्स की रिपोर्टिंग होगी मार्केट का क्या हाल रहा, उसके अलावा आपको ट्रेडिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए, इफ यू वांट सम अदर वीडियोस एज वेल, लेट अस नो एंड विल डू इट।